कोई अगर ये कहे कि सोने का भाव $5 लाख हो जाएगा, फिर आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि वीडियो वायरल करना चाहता है, सनसनीखेज खबरें पहुंचाना चाहता है। मैं यहाँ पे कोई सनसनीखेज बातें करने नहीं आया हूं। मैं यहाँ पे प्योर मैथमेटिकल डेटा के आधार पर कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों इसकी बात हो रही है। अगर आप इसे हाइपर इन्फ्लेशन लेंस के नजरिए से देखेंगे तो आपको ये अतिशयोक्ति नहीं लगेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कुछ डेटा आपके सामने मैं आज यहां पर रखने जा रहा हूं। आज हम इन सनसनी को हटाकर प्योर डेटा और इतिहास के मदद से इकोनॉमिक ट्रिगर को डिकोड करेंगे, जो सोने को इस लेवल तक कैसे लेकर जा सकता है। सोने की कीमत बढ़ने के दो कारण होते हैं। एक कारण होता है डिमांड में बढ़ोतरी, चाहे वो डिमांड फिजिकल डिमांड हो, सेंट्रल बैंकों की डिमांड हो, इन्वेस्टमेंट डिमांड हो, वो, और दूसरा करेंसी का अवमूल्यन, जिसे हम करेंसी का डिवेस्टमेंट भी कहते हैं। सोने की कीमतों में यही दो वजहों से तेजी आती है। इतिहास बताता है कि 1920 में जर्मनी के वीमर रिपब्लिक में सोने की कीमत कागजी मुद्रा में अरबों तक पहुंच गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर मनी सप्लाई अनियंत्रित हो गई। अगर हम आज के ग्लोबल डेट लेवल की बात करें, जो $315 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जो अगर सोने के मौजूदा स्टॉक से बैक अगर आप करना चाहें, उसकी बैकिंग अगर गोल्ड के साथ करना अगर आप चाहें, तो मैथमेटिकल टर्म में सोने की जो फेयर वैल्यू होगी मौजूदा भाव से कई गुना मल्टीफोल्ड ऊपर निकल जाएगी। और गोल्ड के इस तरह के बेतहाशा भाव के लिए ट्रिगर क्या चाहिए? कौन से ऐसे ट्रिगर हो सकते हैं जो गोल्ड के दाम इतने ऊपर लेकर जा सकते हैं? हाइपर इन्फ्लेशनरी ट्रिगर चाहिए। और ये कब बनता है? ये बनता है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। जब दुनिया की रिजर्व करेंसी, जैसे डॉलर अभी रिजर्व करेंसी है दुनिया की, इससे अगर भरोसा पूरी तरह से उठ जाए तो फिर ऐसे हालात हो सकते हैं। दूसरा, डेट मोनेटाइजेशन। जब सरकारें अपने कर्ज को चुकाने के लिए अंधाधुंध अगर नोट छापना शुरू कर दे, फिर इस तरह की स्थिति बन सकती है। तीसरा, द वेलोसिटी ऑफ मनी। जब लोग पैसा हाथ में रखते ही उसे खर्च करने लगे क्योंकि कल उसकी वैल्यू आधी होने वाली है, फिर इस तरह की स्थिति बन सकती है। ये सारे ट्रिगर ऐसे हैं जो सोने की कीमतों को हवा दे सकते हैं और ये भाव भी दिखा सकते हैं। इतिहास में कमोडिटी का साइकिल हम जानते हैं कि आमतौर पर जो तेजी का साइकिल होता है वो 15 से 20 सालों के होते हैं। 15 से 20 सालों तक वो तेजी का साइकिल चलता है। और मौजूदा दौर में कहा जा रहा है कि सुपर साइकिल के मुहाने पर गोल्ड खड़ा है। अगर हम 1970 के दशक के इन्फ्लेशन और आज के करेंसी डिवेस्टमेंट की तुलना करें तो सोने का भाव $5 लाख होना सोने का महंगा होना नहीं दिखा रहा है, ये कागज के नोटों का कचरा होना दर्शाएगा। यहां पर निष्कर्ष ये है कि क्या कल सोना $5 लाख हो जाएगा? शायद नहीं भी हो भी जाए लंबी अवधि में, कोई नहीं जानता है। लेकिन $5 लाख गोल्ड का जो प्रोजेक्टेड चार्ट हमें ये चेतावनी देता है कि वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए पोर्टफोलियो में हार्ड एसेट्स यानी फिजिकल एसेट्स का होना कितना जरूरी है। यह कीमत सोने की ताकत नहीं बल्कि फिएट करेंसी की कमजोरी का पैमाना है। फिएट करेंसी क्या है? जो सरकार के बैकिंग, सरकार के भरोसे चलती है। तो इसलिए अगर हालात अगर उल्टे होते हैं, करेंसी डिवेस्टमेंट होती है, तो ऐसे दौर में यहां पर सोने के दाम कुछ भी हो सकते हैं। यही मैं आज इस रिसर्च के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहां पे कोई स्पेकुलेशन करना चाह रहा हूं, बस हमारा मकसद था कुछ तथ्य, कुछ डेटा आपके सामने यहां पर रखूं। उम्मीद करते हैं ये डेटा आपको पसंद आया होगा। अगर इस तरह के कुछ और भी डेटा अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे।